किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप किसी गरीब की रोजी रोटी के ऊपर लात मारो। FIR मैंने भी लॉन्च की है। मैंने उसमें ये रखा है कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो म्यूनसिपलिटी कमेटी वालों को भरना पड़ेगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप कल देखेंगे, अगर ये हमारा वो वाला पर्चा नहीं इंस्पेक्ट करते तो कोर्ट के थ्रू लगेगा इनके ऊपर। रेडी तो लगानी पड़ेगी ना, रेडी तो नहीं लगाएंगे तो घर में खाना कहाँ से खाएंगे बच्चे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान किसी की रेडी पलटना या उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना, क्या ये जरूरी है? कार्रवाई का तरीके पे सवाल उठा रहे हैं आप। बिल्कुल। करीब 5 दिन पहले रियासी के बस स्टैंड में नगर पालिका रियासी द्वारा 3 रेडी वालों पर कार्रवाई की गई थी, जिनमें से एक रेडी वाले सोनू शर्मा जी थे, वो इस समय हमारे साथ हैं। आज सेवा भारती द्वारा इनकी नकद इन्हें राशि दी गई है, इनकी सहायता की गई है। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मदद सेवा भारती द्वारा इनकी की गई है और उस दिन क्या पूरा वाकया हुआ था। सोनू जी, सेवा भारती ने आज मदद दी है, कितनी मदद आपकी की गई है और क्या कहना चाहेंगे? अंकित जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। सेवा भारती ने, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी ऐसी संस्था भी हैं जो हमारे लिए इधर जो गरीबों के बारे में सोचती हैं। तो इन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बुलाया, तो उसके बाद इन्होंने सम्मान किया है मुझे मेरा। तो मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, सेवा भारती का शुक्रिया अदा करता हूँ जो गरीबों के लिए सोचती है। संजीव जी, आप भी यहाँ पे है, कितनी मदद इनकी की गई है और क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पूरा वाकया हुआ था, इन्हें काफी नुकसान पहुँचा। वाकया ये है कि गत 3 तारीख को म्यूनसिपल कमेटी रियासी द्वारा बस स्टैंड पे अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई थी। उस मुहिम के दौरान हमारे ये जो स्थानीय अगार बलिया निवासी हैं सोनू जी, ये रेहड़ी लगाते हैं, इनका आर्थिक नुकसान किया गया था। हमने इनके फोटो जो हैं वो मीडिया में जो आए वो देखे और मन बहुत आक्रोशित हुआ। आज हम इनकी ये जो सहायता कर रहे हैं, इसका सहायता का जो मूल भावना है वो है इनका आत्मसम्मान। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, कोरोना काल के दौरान सभी लोग जो हैं कई प्रकार की आर्थिक तंगियों से गुजरे हैं। तो आज कोई रेहड़ी लगाने वाला अगर रेहड़ी लगाता है बस स्टैंड पर तो उसका आर्थिक नुकसान किया जाता है, उसकी रेहड़ी उठाकर पलट दी जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इनके परिवार में बच्चे हैं, इनके माता पिता होंगे, तो उनको भी वो फोटो देखने से बहुत ठेस पहुंची होगी, क्योंकि ये लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल के बाद अपने आप को संभाला जाए और फिर से जो घर की परिस्थितियां हैं, चूल्हा जलाने लायक साधन जुटाए जाएं। तो हम लोग ये जो मदद कर रहे हैं ये आर्थिक रूप में है। सेवा भारती रियासी, आपका कहना है कि आर्थिक रूप में मदद तो है, लेकिन आत्मसम्मान भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें आत्मसम्मान की बात है। हमने इनके उस दिन के फोटो देखे, मन बहुत व्यथित हुआ। तो इनकी आर्थिक सहायता की गई है और ये चीज इनका मनोबल बढ़ाने के लिए है कि अगर कोई अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए निकलता है तो उसे पूरे देश में जैसे आत्मनिर्भर होने का एक वो चल पड़ा है, तो ये लोग भी अपने आप को आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज इनकी ये जो आर्थिक सहायता की है, ये आर्थिक सहायता के साथ साथ मूल रूप से इनका आत्मसम्मान, क्योंकि हो सकता है इनको ठेस पहुंची हो जिस तरह से जिस तरह से नगर पालिका रियासी ने कार्रवाई की है, क्या उसे आप गलत मानते हैं? देखिए, नगर पालिका रियासी की कार्रवाई के ऊपर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। प्रशासनिक मामले हैं, वो प्रशासन देखेगा। मुझे जो कहना है वो ये है कि क्या प्रशासन की कार्रवाई के दौरान किसी की रेडी पलटना या उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना, क्या ये जरूरी है? इसके ऊपर हमें लगा कि ये स्थानीय निवासी हैं। कार्रवाई का तरीके पे सवाल उठा रहे हैं आप। बिल्कुल,
कार्रवाई, अगर वहाँ आप देख लें, वहाँ जो कुछ हो रहा था, वहाँ पे हमने जो वॉइसेस सुनी हैं उसमें ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी कि मैंने इतने पैसे दिए हैं, मैंने, तो ठीक है, प्रशासन को ये ज्ञात करना चाहिए किसने किसको पैसे दिए हैं, किसने किससे लिए हैं, या प्रशासन का कानूनी तौर पे क्या कहना है उसके ऊपर कोई रोकथाम करना या उसके ऊपर कोई सुजेशन देना, ये हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ ये लगा कि ये कोरोना काल के बाद ये लोग फिर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस तरह से धक्का मुक्की का मामला सामने आया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? धक्का मुक्की का जो मामला सामने आया है उस पे हम कुछ नहीं कह सकते, वो एक कानूनी कार्रवाई है, प्रशासन देखेगा कौन उसमें कितना गलत है, क्या न्याय है, वो प्रशासन के हाथ में। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो लोग अपने नागरिक जो हैं वो अपने आप को थोड़ा कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल की, उठने की, वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं, उनका आत्मसम्मान बचा रहे और उनका घर गृहस्थी चलती रहे। इस रूप में हमने समाज सेवा के नाते इनकी सहायता की है। जी सोनू जी, फिर से रेडी लगाना शुरू करेंगे? अब आप आर्थिक रूप से मदद भी आपको मिलेगी? हाँ, रेडी तो लगानी पड़ेगी ना। रेडी तो नहीं लगाएंगे तो घर में खाना कहाँ से खाएंगे बच्चे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि नगर पालिका रियासी द्वारा जो स्थान दिया गया है, आपने उससे हटकर रियासी के बस स्टैंड में रेडी लगाई थी, तो अब कहाँ पे आप रेडी लगाएंगे? क्या आपने कोई माफीनामा दिया है या उनसे माफी मांगी है, या क्या बातचीत आपकी उनसे हुई है? हमने कोई अभी, इन्होंने FIR करवाई थी, मामला। आपका नाम था उसमें? नहीं, मेरा नाम तो नहीं था उसमें। तो मैंने FIR मैंने भी लॉन्च की है। मैंने उसमें ये रखा है कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो म्युनिसिपैलिटी कमेटी वालों को भरना पड़ेगा। अब कहाँ पे आप रेडी लगाएंगे? अब रेडी तो देखो, हम माल उस दिन भी क्या हुआ था सर, हम दुकान से माल लेते हैं तो माल रेडी पे सजा रहे थे, रेडी लेकर ऊपर जा रहे थे, तो काफी पीछे थी रेडी मेरी। मैंने पहले भी आपको बताया कि लेकिन बस स्टैंड में रेडी लगाना मनाही है ना, एक स्थान दिया गया है, तो आप इसे गलत नहीं मानते कि कुछ लोग अगर बस स्टैंड में रेडी लगाएंगे तो ऊपर वालों का नुकसान होगा? उनकी भी कहीं ना कहीं शिकायत थी, वो भी रेडी वाले हैं, वो ज्यादा संख्या में। तो मेरी बात सुनिए आंटी जी, जब इन्होंने म्युनिसिपैलिटी कमेटी वालों ने लाइसेंस दिए हमें, परमिशन दी है, और ये कहा गया एक स्थान भी दिया हुआ है, एक स्थान भी दिया हुआ है, साथ में उसमें परमिशन में ये लिखा है मोबाइल। रेडी का क्या मतलब है? रेडी मोबाइल रखो, चलती फिरती नजर आनी चाहिए रेडी। तो उस दिन भी यही हुआ, मैं सामान लोड कर रहा था रेडी के ऊपर, तो ऊपर की तरफ जा रहा था, इतनी देर में कमेटी वाले आए, उन्होंने रेडी उठाई मेरी, मैं रेडी के ऊपर बिल्कुल पड़ गया। मैंने बोला मैं अपना सामान खुद उठाता हूँ, आप तोड़ो मत रेडी को, सामान मेरा मत फ्रैक्चर करो। आपको म्युनिसिपैलिटी कमेटी में लेके जाना है तो मैं खुद लेके जाता हूँ। बिल्कुल किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप किसी गरीब की रोजी रोटी के ऊपर लात मारो, जहाँ किसी के ऊपर ऐसा करो, उस पर कार्रवाई है। म्युनिसिपैलिटी वाले चालान काट सकते हैं, ये होता है। ये थोड़ी है किसी की रेडी आप तोड़ दोगे ऐसे ही। तो कार्रवाई जो कंप्लेंट की है उस पर कार्रवाई हुई है? अभी तो नहीं हुई उस पर कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप कल देखेंगे, अगर ये हमारा वो वाला पर्चा नहीं इंस्पेक्ट करते तो कोर्ट के थ्रू लगेगा इनके ऊपर, कोर्ट के जरिए पर्चा करवाने। आपसे बात करना चाहेंगे, आप सेवा भारती जो संस्था है उसके अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आर्थिक मदद की गई आपके द्वारा? जी शुक्रिया आपका, पहले जय श्री राम सबको। बाकी ये पीछे जो 2-3 दिन पहले जो इनकी रेडी तोड़ी गई, इसके बारे में मैंने वीडियो स्टूडियो देखा, उसके बाद फिर मैंने अपनी संस्था से बात की कि इस आदमी की कुछ हेल्प होनी चाहिए। बाकी जो भी प्रशासन ने, इन्होंने म्युनिसिपल कमेटी वालों ने किया, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी क्या गलत है क्या सही है। यानी कि आप उस मामले में नहीं पढ़ना चाहते? आपका मेन मकसद जो था आर्थिक रूप से मदद। हमने वीडियो देखी, अपनी संस्था से बात की कि इस लड़के की हेल्प होनी चाहिए। बाकी जो भी हमसे अपनी संस्था से जो हो सका। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने। सेवा भारती रियासी द्वारा सोनू शर्मा जी की आर्थिक मदद की गई है। ये सोनू शर्मा जी वही हैं जिन पर करीब 5 दिन पहले नगर पालिका रियासी द्वारा इनकी रेडी पर कार्रवाई की गई थी। कुल 3 रेडियों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से एक रेडी सोनू शर्मा जी की थी, जिससे इन्हें काफी नुकसान हुआ था। इनका जो फ्रूट था, उस रेडी पर रखा हुआ सारा सामान था, वो नीचे दिया था, जिससे इन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद सेवा भारती ने विजुअल्स देखे, वो तस्वीरें देखी, जिसके बाद सेवा भारती ने इनकी मदद करने का फैसला लिया। और आज रविवार को रियासी के जनाना पार्क में सेवा भारती के अधिकारी
और सदस्य और कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए और सोनू शर्मा जी की उन्होंने आर्थिक मदद की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।